बदन तो हर गम कई छौ हे गे झप झप खोपा तो हर झूलै छौ जखन लप लप कमर तो हर हिलै छौ। पापा सडनली 2022 में एक्सपायर हो गए, ठीक है। फेमस तो हो गए, कमाते कितना है तो मेन सी बता दें कि गाना गाए थे। पैसा ऐसा भाषण तो उतना नहीं होता है लेकिन गाना गाए थे तो मतलब पूरा ट्यूशन में मतलब 500 लड़के थे, 500 छात्र एवं छात्राएं, उसमें हम नंबर 1 आए थे। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर कैंप में। तो आज हम ऐसे मैथिली सिंगर के साथ जुड़े हुए हैं जिनका गाना बहुत हिट है और बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, जिनका नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SR रसलपुरिया। चलिए इनके जीवन के बारे में, जो भी कठिनाई थी, कैसे इस लेवल पर आ चुके हैं, कैसे आप इनको पहचान रहे हैं, सब बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप कोई इस वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द क्रिएटर कैंप को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप SR रसलपुरिया आपका नाम है, तो आपने पहले हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले तो आप सबों को, जितने भी हमारे दर्शक लोग, भाई लोग द क्रिएटर कैंप से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और आप ऐसे ही हमारे भाई को सपोर्ट कीजिए और जुड़े रहिए, बने रहिए। और कुछ आपका नाम पहले अपने व्यूअर को बता दीजिए। मेरा नाम वैसे तो माता पिता ने जो रखा वो श्री राम साहू है, और बाद बाकी इस लाइन में आने के बाद रसलपुरिया ऐड हुआ। तो रसलपुरिया थोड़ा सा अलग नाम है, तो आपने SR रसलपुरिया नाम क्यों रखा? कोई इसके अंदर किसी प्रकार का कारण होगा ना? ये कारण था, बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि देखिए मिथिलांचल में जो भी बहुत सारे सिंगर हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अच्छा सॉन्ग भी गाते हैं जी। और वल्गर सॉन्ग भी गाते हैं, दोनों हैं। तो दोनों बात अलग अलग है। पहले बताना ये चाहेंगे कि जैसे मैं आप बोले कि SR रसलपुरिया नाम कैसे पड़ा आपका, जी। तो बताते हैं कि अच्छे गाने में है ना, अच्छे गाना में जैसे श्री राम है मेरा नाम, वो तो यूज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जिस टाइप का मेरा सॉन्ग सब वायरल हुआ है तो उसमें श्री राम नहीं चलेगा नाम। तो बात है आपका 2020 का। इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम आपका क्या बोलते हैं RPR रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जर्नी स्टार्ट की मिथिलांचल में। मिथिलांचल में सूरत से पहले आने के बाद मैंने यहाँ पे RPR रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ 2-4 सॉन्ग रिकॉर्डिंग किए थे। तो रिकॉर्डिंग किए तो अच्छे गाने थे, कुछ भोजपुरी भी था, कुछ मैथिली भी था, दोनों चीज़ था। तो अच्छा गाना था तो उसका, लेकिन देखे कि मार्केट में रिस्पॉन्स नहीं आया उतना अच्छा, तो हार माने नहीं, कंटिन्यू लगे रहे हम उसमें। तो करते फिर RPR से नहीं हो पाया, तो वहाँ पे शक्ति दादा करके था बंदा, तो आए थे वहाँ पे। तो उनसे मुलाकात हुआ, उनका देखे मेहनत लगन दिलचस्पी था ज़्यादा मतलब इस लाइन में। तो देखे उनका काम धाम अच्छा था, अच्छा मतलब मैनेजिंग करना हमको अच्छा लगा। तो उनका भी एक स्टूडियो था लराज घाट में, SMS धमाल करके। फिर हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ सॉन्ग रिकॉर्डिंग किए थे। उस टाइम खुद से लिख के गाते थे, उतना तो ये इतना जान पहचान तो था नहीं। हमारे राइटर भाई साहब तो अभी आके बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और तो अभी खास करके बहुत सारे राइटर हो गए हमारे पास, लेकिन उस टाइम था नहीं। तो फिर भी अच्छा गाना जितना संभव हो सके हम अच्छा गाना ही गाते थे, तो अच्छा गाना को उतना रिस्पॉन्स आया नहीं। तो फिर जाके धीरे धीरे चलते इसमें धमाल में ही वहाँ से निकले। तो राजा माझी जी नाम करके हमारे राइटर साहब जो हैं, और अजय अलवेला, वो दोनों से मुलाकात हुआ हमारा हसनपुर में। उस टाइम फर्स्ट सॉन्ग मतलब हम भी वैसे वल्गैरिटी के खिलाफ थे कि गंदा गाना नहीं गाएंगे, मिथिलांचल में कुछ अलग करेंगे, नया क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बात यह है कि टाइम हम मतलब काम कर रहे थे, उस टाइम हम भी नहीं चाहते थे कि हम भी गंदा गाना गाएंगे, अपना कुछ यूनिक अलग करने का प्रयास था। लेकिन ऐसा संभवतः प्रयास मतलब मुझे विफल रहा। बहुत सारे गाने गाए, 100, 200, 250, 300, इतना गाना गाने के बाद भी मतलब कोई ये नहीं, नो रिस्पॉन्स। तो देखिए मिथिलांचल में नया नया कलाकार आता था, 2 दिन हुआ नहीं मतलब उल्टा पुल्टा कोई गाना गा दिया, एकदम सुर्खियों में, एकदम धर के इंटरव्यू, धर के एकदम ये क्या बोलते हैं कंपनी के लिए कंटेंट बनाना, ये करना, पैसा शोहरत दौलत हर चीज़ मतलब देखे थे। तो उस टाइम हम भी सोचे कि नहीं, अब जैसा दुनिया वैसा ही हम।
तो उस टाइम सोचे तो फिर हमारे राजा भाई एंट्री मारे, बहुत अच्छे राइटर है, वो भी सिंगर थे कुछ समय पहले, लेकिन फिर वो सिंगिंग छोड़ के उनको मेरा आवाज़ अच्छा लगा तो मेरे पीछे अपना राइटिंग के तौर पर मेरे पीछे मेहनत करना शुरू कर दिए वो। तो फर्स्ट सॉन्ग वो लिखे थे मतलब कि तोय प्लेगे ढोड़ी छोड़ी, जो कि आप लोग सुने थे, वो काफ़ी फेमस हुआ था मेरा ये सॉन्ग, और बहुत लोग मुझे उस नाम से भी जानते कि क्या बोलते हैं वो, जो भी उनका प्यार मोहब्बत है अपना, ठीक है। तो इस टाइप करके तो प्ले सॉन्ग वायरल हुआ, अच्छा लगा हमको भी, लोग जानने लगे पहचान के ना यही है रसलपुरिया, यही है। तो नाम जो है ना इससे पहले हमारा रखा गया था, हम एक्चुअली नेपाल गए थे, नेपाल गए थे तो वहाँ पे हम थे, ओम प्रकाश जी थे, डीजे ओम प्रकाश जिनको आप जानते होंगे अच्छे से, और गंगेश भाई भी थे। तो उन लोग के साथ यही से गए, मतलब रिकॉर्डिंग कर लिए थे, शाम को घूमने गए थे ब्रिज पे, मतलब हाईवे है ना, वहाँ घूमने गए थे तो सोचे नहीं यार ये जिस टाइप का गाना गाते हैं ना उस टाइप का ये नाम सूट नहीं करता है इस पे। श्री राम आज वो कितना वल्गर लगता है, मान लीजिए श्री राम एक राम का नाम है, भगवान जी का नाम है, गॉड मतलब नेम है। प्रतिष्ठा पूरा खराब हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम धर्मेंद्र निर्मलिया बहुत चल रहा था, है ना, कि तोरा लहंगा में जो लालटेन के वो, तो उसमें वो निर्मलिया सुने थे ना, तो हम सोचे ये है क्या निर्मलिया, तो मंथन हुआ सब तो हाँ कुछ अलग है। धर्मेंद्र निर्मलिया, नहीं टाइटन है, साहू ना पासवान है, यादव ना कुछ भी चीज मतलब नहीं है, निर्मलिया क्या चीज है, तो अलग है। तो हम भी सोचे सलाम मतलब कि कुछ ऐसा करते हैं यूनिक ताकि हर मतलब अच्छा बुरा दोनों ना, मतलब अच्छा भी का नाम है, और इसमें भी दोनों में यूज हो जाए वो चीज, मतलब दोनों मैचिंग है और प्लस अलग भी हो, यूनिक भी हो पूरा यूट्यूब में, ये चीज हो गया। तो फिर धीरे धीरे मंथन करते 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 श्री राम, उसको शॉर्ट फॉर्म का SR श्री राम ये हो गया। तो फिर श्री राम, अब इसके साहू, हम तो साहू है जात के हलवाई हैं, तो ये नहीं साहू नहीं कुछ और, करते 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 तब जाके याद आया कि नहीं क्यों नहीं गांव के नाम के ऊपर ही किया जाए। इसका सीधा मतलब क्या आपके गांव का नाम? मेरा गांव का नाम रसलपुर है, तो ऐसा कर दिया कि SR रसलपुरिया, मतलब श्री राम रसलपुरिया। और इससे पहले मतलब बचपन में एक मिठाई वाला आता था मेरे गांव में, वो क्या बोलते पेड़ा लेके, तो श्री राम लड्डू नाम करके था उनका नाम था, तो बहुत अच्छा लगा था हम लोग को। तो वो भी एक गांव था, तो वो भी किसी गांव के नाम पे बेचते थे, तो हमको भी वही आइडिया है कि नहीं ये चीज़, तो फिर हमारे राइटर भी सजेस्ट किए कि नहीं हाँ ये परफेक्ट है, श्री राम रसलपुरिया SR, इससे आप अच्छा सॉन्ग में भी डाल सकते हैं, और क्या बोलते हैं जो वल्गर गाते हैं जो इंस्टा मार्केट टाइप गाना उसमें भी डाल सकते हैं बिना कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो अपना टाइटल भी देख लिए बहुत अच्छा बन गया, तो हम धीरे धीरे है ना वो SR को भी हटा दे, लेकिन बहुत लोग की जुबान पे भी SR है, ये है, कोई कोई तो RS बोल देता है हमको, कोई SR, कोई कुछ बोलते रहता है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं हटा, लेकिन वो SR भी हटा सीधा एकदम डायरेक्ट रसलपुरिया कर दिया। तो अभी जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो सब रसलपुरिया बोलते हैं। उसके बाद जो दौर था 2020 से लेकर अभी तक जो भी हमारे राइटर भाई साहब गाना लिखते हैं, गंगेश जी, दिलकुश भाई, मन्नू भाई, नीतीश भाई, अजय भाई, जगसुंदर भाई, सब लोग मिलके तो उन सब में रसलपुरिया ही नाम देते हैं। तो वो चीज़ अच्छा लगता है कि पूरे यूट्यूब में एक हम है रसलपुरिया, अदरवाइज फेमस तो मतलब नाम तो बहुत लोग मतलब बना के रखे, मेरा नाम यूज किए हैं चैनल पे, प्लस इस पे तो खैर उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अच्छा है कि रसलपुरिया नाम लेता है तो मेरा नाम ज़्यादा है, तो वो चीज़ अच्छा लगता है, कुछ यूनिक मतलब अलग, वो चीज़ अच्छा लगता है मेरे। आपके YouTube सब्सक्राइबर कितने हैं आपके YouTube अभी चैनल? तो 65 है जी। तो आपका टोटल एज कितना हुआ होगा आपका? मेरा टोटल एज कुल मिला के ऐसे आधार कार्ड के हिसाब से तो मेरा जो है मतलब उस हिसाब से तो 96 है मेरा, लेकिन सच्चाई कुछ और है, मतलब मम्मी के हिसाब से कुछ और है ज़्यादा है। अभी आपका उम्र कितना होगा? अभी अगर 96 हिसाब से पकड़िएगा तो 29 चल रहा है मेरा, 29। तो आपने बहुत सारा गाना गाया, बहुत सारा हिट गया, बहुत सारे दूसरे राइटर थे, सब मिला के आपने बस जो है वो व्यूज़ लपेटा, व्यूज़ समेटा, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन कितना है? आप कहाँ तक पढ़े हैं? मेरा क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, जैसे हम लोग परिवार में 6 भाई बहन लोग हैं, पापा सडनली 2022 में एक्सपायर हो गए, ठीक है। कोई स्टेज प्रोग्राम करवाना चाहे तो आप उनको कितना चार्ज करेंगे? ऐसा कोई देखिए, कलाकार का कोई कलाकारी का कीमत तो होता नहीं है, कलाकारी का कीमत नहीं है। और तो 2000 जब मैं पढ़ाई करता था ना उस टाइम 2006-7 में मैं 6वीं-7वीं में था। तो मेरी 4 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, बड़ा मैं हूँ, मेरे छोटा एक भाई है। तो
परिवार का हालत कुछ ठीक नहीं, अकेला पापा कमाने वाले थे और घर का परिवार का जिम्मेदारी पूरा हर चीज़ उनके कंधों पे था, तो सब पॉसिबल संभव नहीं था। तो ये चीज़ मेरा मतलब बचपन से मेरा माइंड लगता था कि नहीं, पापा मेहनत कर रहे हैं अकेले, 4 बहनों का शादी करना है, कैसे हो पाएगा। तो 2005 में बड़ी बहन का शादी किए थे ना, उसके बाद हम भी थोड़ा मतलब पढ़ाई में ऐसा बात नहीं, रुचि था लेकिन उतना मेरे को पढ़ाई नहीं, जितना मेरे को ये कलाकारी समझ में आता था, ये सब चीज़ गाना बजाना, आर्ट, पेंटिंग करना, मूर्ति बनाना, ये सब बचपन से करते हैं। कलाकारी आपके अंदर में शुरू से ही है, जब से हाँ, आपने हाँ, बाय बर्थ है, मतलब ये कलाकारी आपके अंदर बोल सकते हैं ये चीज। हाँ, ये चीज बोल सकते हैं बाय बर्थ की। हमको कैचिंग पावर जो है ना मेरा बचपन से ही है, गाने को सुन के हूबहू वो एक चीज करना, मेरा कैचिंग पावर वो चीज मेरा मेन चीज है जो है। मतलब हम ऐसा नहीं कि मतलब ये सीख के कर रहे हैं, बहुत लोग सीखते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी, वो जो है तो होता है बाय बर्थ। तो बाय बर्थ बोला जाए तो पापा भी गाते थे, लेकिन पापा का भी ऐसा कोई था ना फेमस, वो गाते थे सुर में लेकिन गाते थे। और मम्मी है मेरी गाना गाती है, ये चीज है, ये मेरा प्लस पॉइंट है। हाँ, पापा जी उतना नहीं है, लेकिन मम्मी है कलाकार। और मम्मी ऐसे है कि मान लीजिए 2-4 गांव आसपास में मतलब कहीं भी शादी वगैरह होता है ना किसी का, या शुभ काम होता है, तो वहाँ पे गाने के लिए मम्मी जाती थी पहले, अभी उतना नहीं जाती है लेकिन पहले जाती थी। तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि मेरा मम्मी का जितना फैन फॉलोइंग था उस टाइम 2-4-5 गाँव में वो चीज़ हमको क्या बोलते हैं 2-4-5 स्टेट में मिलता है मेरे को, वो चीज़ है। तो ये इस चीज़ को बोल सकते हैं हम कि मतलब 2004 नहीं 2000 ईस्वी से, कि जिस टाइम आपका भरत शर्मा का गीत सब नहीं था कि बिरहा का अगिया लगेला वही बन में, कौन सखी मार दी टोनाई राम। तो ये सब सॉन्ग जो आया था ना, तो मेरा दिमाग में पूरा बैठ गया था। तो हम सुनते थे कहीं दूर, मान लीजिए उस टाइम हॉर्न बजता था, कहीं दूर बजता था तो कानों नहीं आता था सीधा। तो उस टाइम सुनते सुनते मेरा कैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब तो हम गाते थे बचपन से ही, मतलब बचपन से गाते थे। और मेरा गाने में रुचि ज़्यादा दिलचस्पी तब बढ़ गया कि जब हम 2005 में मतलब 5वीं का किए थे ना एग्जाम क्लियर, तो वहाँ पे ट्यूशन में पढ़ते थे। राजकुमार सर जी हमारे टीचर थे, तो वहाँ पे पढ़ते तालीपुर में। तो वहाँ पे ऐसा 15 अगस्त में हम गाना गाए थे। भाषण तो उतना नहीं होता है लेकिन गाना गाए थे। तो मतलब पूरा ट्यूशन में मतलब 500 लड़के थे, 500 छात्र एवं छात्राएं, उसमें हम नंबर 1 आए थे गाना गाने में, देशभक्ति गाना गाए थे। तो उस दिन से मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया इसके प्रति 2005 से। और मतलब ज़्यादा वो तो आग लगा हुआ था, थोड़ा सुनग रहा था। तो लेकिन 2005 में जो एकदम ये हुआ ना, तो उस टाइम मेरा पूरा एकदम फ्री हो गया, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं अब हमको यही करना है, सक्सेस मिलना है चाहे जैसे हो। तो ये करते 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 2005 हुआ, 6 हुआ, तो 6-7 में हम थे, 2006 या 7 में हम 7वीं क्लास तक पहुँचे। उसके बाद हम पढ़ाई को ये करके मेरा हाथ टूट गया था, अभी देख सकते मेरा हाथ टेढ़ा हुआ है तो ऐसे लेके हम चले गए थे वहाँ पे मामा के पास काम कर नौकरी करने के लिए, क्या कि बोले थे जिम्मेदारी है। तो करते करते फिर वहाँ पे हम देखे थे छत्तीसगढ़ में, मामा मेरे रहते वहाँ पे पूरा एकदम परिवार के साथ। तो वहाँ टीवी में देखे थे कि इंडियन आइडल ऑडिशन, ये देखते थे कि छोटे छोटे बच्चा लोग इतना अच्छा गाता है, कैसे गा लेता है इतना, टीवी पे आके फेमस हो गया। तो ये चीज़ मेरे को कहने का मतलब अंदर से झकझोर कर रख दिया कि हम भी तो गाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हम पे कोई ध्यान क्यों नहीं देता। तो ऐसा कुछ ये होता नहीं है। तो मेन चीज़ ये हो गया कि वहाँ पे जो टीम देखे थे ना, तो हमको वहाँ से और मतलब नॉलेज मिल गया कि नहीं ये कैसे होता है, क्या करता है, नहीं करता है। एकदम छोटे से 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे इतना अच्छा गा रहे थे, एकदम टीवी पे पूरा नेशनल में आके इतना अच्छा लगता था। तो हमको वो सब देखते गए और अंदर आग जलते गया, फायर होता गया। फिर धीरे धीरे करके फिर 2008 में हम वहाँ पे थे, फिर 9 में यहाँ पे गाँव आए, फिर 2010 में हम वापस कलकत्ता निकले। कलकत्ता में 4 साल रहे, फिर 2014 तक वहाँ हम काम किए। तो वहाँ पे बंगाली बोलते हैं संगीत कला का ना, बंगाल से बहुत नाता है संगीत कला का। वो कलकत्ता में बहुत कोई भी कला हो, चाहे मूर्ति बनाने का हो, चित्र बनाने, कोई भी कला का हो, XYZ, कलकत्ता से उत्पन्न होता है मेन चीज़। तो ये चीज़ वहाँ पे और देखे तो और ज्वाला भड़क पड़ा। प्लस बंगाली परिवार था, कुछ दोस्त थे, अंकल आंटी थे, उनके घर में भी थे हारमोनियम साज वगैरह, तो हमको बजाने नहीं आता था। और जहाँ रहते थे वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे सिखाने वाला था, क्लास सब चलता रहता था, हमको उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जी तो यही था कि बनना है। लेकिन वो जो बंगाली भाई लोग थे ना हमारे साथ में, उन लोग को संगीत से बहुत प्यार। तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, इन लोग के गाने सुनते थे ना, तो हम भी गाते थे। हमको उस टाइम बहुत लाज शर्म होता था कि कैसे गाएंगे, लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अपना आवाज़ को दबा के
जो मेरा रियल अभी आवाज़ है वो नहीं था पहले, आवाज़ दबा के गाते थे, लेकिन अच्छा सुर तो कैचिंग तो मेरा था ही पहले पहले शुरू स्टार्टिंग से। ये सब सुनते 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 करके उन लोग से फिर कलकत्ता में मेरा फिर मन नहीं लगने लगा, जो गाना का होता है ना मेरे को अपनी तरफ खींचते गया तो फिर उसके बाद हम उठे सीधा, और कलकत्ता से 2014 में तत्काल का टिकट खुद ही बनाए थे, खुद ही बना के और ट्रेन पकड़ के भाग गए थे बिना अपने सेठ को बताए हुए। ये चीज़ हो गया था, वहाँ से बना बिता भाग गए, फिर सूरत गए, सूरत में वहाँ पे काम किए, फिर वहाँ पे 1 महीना काम करने के बाद हम फिर क्लास ढूंढे वहाँ पे। इतना नॉलेज आ गया था कि नहीं ये लोग जो टीवी पे कर रहे हैं ये लोग इतना आसान है नहीं, तो हम कुछ ना कुछ मतलब हाँ ढूंढे कि नहीं इसका मेन जड़ कहाँ पे है। तो वो जड़ ढूंढे और हम क्लास ज्वाइन किए गीत गुंजन म्यूजिक एकेडमी। तो वहाँ पे हम शौर्य दुर्गेश्वर जी मेरे गुरु जी हैं, उनसे हम 4 साल क्लास किए, 2019 तक हम क्लास किए। फिर 20 में लगा लॉकडाउन, और 20 में ही मई में हम वापस घर आए। इधर आने के बाद उसके बाद फिर इधर स्टार्ट। तो आपने कौन सा गाना दिया था इस फील्ड में जो आप रसलपुरिया के नाम से एकदम से फेमस हो गए? जो पहला गाना था, चाहे आप उसका गाना आपका चला हो या नहीं चला हो, लेकिन पहला गाना आपने रसलपुरिया के नाम से हमारे मार्केट में दिया था। पहला गाना तो रसलपुरिया के नाम से नहीं है मार्केट, मेरा सॉन्ग पहला था आपका मुंबई से गाए थे आपका आर्या रिकॉर्ड से, जो भी अब जानते होंगे आर्या शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर, उस टाइम वो थे ना म्यूजिक डायरेक्टर, हम उनके पास से गाए थे पहला सॉन्ग एल्बम के लिए, एज ए एल्बम मुंबई से गाए थे वहाँ पे। तो वो सॉन्ग भोलेनाथ का था कि सावन माह में भोला बाबा, वो खुद ही लिखे गाए थे हम। तो उस टाइम वो रसलपुरिया था नहीं, रसलपुरिया का जन्म वाकई कहीं न कहीं 2020 में हुआ। तो आपने म्यूजिक जो है वो हमारे मैथिली में 2020 से स्टार्ट किया रसलपुरिया के नाम से। रसलपुरिया के नाम से आपने कौन सा ऐसा गाना पहला दिया जो पहला ही गाना आपका एकदम से फेमस हो गया? समझिए ना आपका पहला तो बिग ब्लास्ट तो प्ले के ढोरी छोड़ी, 2 लाइन गा के बता ये है। और उससे भी पहले एक सॉन्ग था मेरा जो रसलपुरिया के नाम से हिट हुआ, उतना नहीं लेकिन चला अच्छा खासा वो भी सॉन्ग। वो सॉन्ग आपका ये था कि पहला सॉन्ग ये था जो राइटर गंगेश जी लिखे थे। तो ऐसा था कि लाल गुलाबी होठ तो हर चमकै छो, पूरा बदन तो हर गमकै छो, हे गे लाल गुलाबी होठ तो हर चमकै छो, पूरा बदन तो हर गमकै छो, हे गे झप झप खोपा तो हर झूलै छो, जखन लप लप कमर तो हर हिलै छो, हे गे झप झप खोपा तो हर झूलै छो, जखन लप लप कमर तो हर हिलै छो। ये सॉन्ग था पहला, जो कि अच्छा खासा मतलब वायरल हुआ था अच्छा खासा, जिससे और पहचान मिला। उसके बाद फिर तोय पे ले गया था ये सॉन्ग बिग ब्लास्ट, आप लोगों के बीच से मतलब अच्छा लगा था। आप तो जानते होंगे फिर भी चलिए कोई नहीं। तोय पे ले गए ढोरी छौरी, गे 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 तोय पे ले गए ढोरी छौरी, हे गे ऊपरा से कपड़ा तू एना नहीं हटा, चौकी पर नोकी तोड़ा दे तो गे सटा, पहिले हम छौड़ी तोड़ा दे छियो बता, बहेरी के छौड़ा नहीं तले तो गे पटा, तोप ले गे ढोरी छौड़ी। ये सुनता। तो आप इस फील्ड में आए, अच्छा खासा नाम भी कमाया, अच्छा खासा फॉलोअर भी कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी क्रिएटर का रहता है जो स्टार्ट करना चाहते हैं या इस फील्ड में आते हैं या कुछ भी देखते रहते हैं, तो उनका बस एक ही है कि फेमस तो हो गए लेकिन कमाते कितना है रसलपुरिया? फेमस तो हो गए, कमाते कितना है तो मेन चीज़ बता दें कि पैसा ऐसा नहीं कि कमाया नहीं, बहुत पैसा कमाया मैंने, जितना सोचा नहीं था। मैथिली गाना देके मैथिली गाना दे के बहुत कमाए, लेकिन बोलना चाहेंगे यही कि बुरा लगता है। मेन चीज़ होता है क्या, जो कि मेरे साथ जो पैसों के लिए, पहले बात तो हमारा जो स्टूडियो है उनसे कभी तो मैं हुआ नहीं है सब चीज़ के लिए, और हम भी कभी जिक्र किए नहीं कभी पैसों के लिए। लेकिन मेन चीज़ पैसा खाया हमारा जो है, हम खुल के बोलते हैं डिजिटल रेट खा लिया हमारा पैसा, वो चीज़ खा लिया। तो जो भी है, लेकिन उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो आप कमाओ, आप कभी भी सिंगर से ही कमाओगे ना। हम जब तक गाना नहीं गाएंगे तो आप डिजिटल करोगे क्या चीज़ का, बताओ क्या चीज़ करोगे। तो मेन चीज़ होता है सिंगर, मान लो अगर उनसे अगर मान लीजिए $100 उठा, 8-10 हज़ार रुपये जो भी होता है, उसमें 30% आप काटते हो,
काट के हम बाद बाकी हम लोग देते हो 6-7 हज़ार रुपये, ठीक है मानते हैं। फिर उसमें से स्टूडियो रहता है, उसका खर्चा, फिर हमारा भी कुछ है होता है, हाँ। सब कुछ पेट्रोल जाने आने का। मान लीजिए हम यहाँ से कितना 20 किलोमीटर जाते थे बाइक से लरांस घाट 20 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे हम जाते थे गाना गाने के लिए। वहाँ जाने आने का खर्चा भी बहुत होता है ना। हाँ। अब उस टाइम तो स्टार्टिंग में मान लीजिए शक्ति दादा कि हमको नहीं देता था, कि देता था जो भी है वो तो किसी को नहीं पता है, जो कि हम ही करते थे। लेकिन स्टार्टिंग जो भी है कि मतलब नहीं, हाँ कुछ कुछ दिया, लेकिन इतना इतना भी नहीं दिया मान लीजिए। तो मेन चीज़ ये होता है कि डिजिटल हेड ना बहुत हम लोग का पैसा खाया, बहुत ज़्यादा। अगर उतना अगर वो चाहता ना तो हम लोग को बना, मतलब साथ में मिलकर अगर काम करता ना अच्छे से, हाँ उतना मान लीजिए, अगर हमसे मान लीजिए जो, अब मान लीजिए कि यहाँ 30 और 70 होता है डिजिटल हेड और क्या बोलते हैं सिंगर के बीच में, स्टूडियो वाले के बीच में, 30 उनका और 70 मेरा, ये होता है। लेकिन ऐसा हुआ ना, इसका उल्टा हो गया, 70 वो लोग रहता था और 30 देता था हम लोग स्टूडियो वाले को, ऐसा हो गया। तो ये चीज कि इसको लेके मतलब समझिए ना कि पूरा कंगाल, मतलब ऐसा बात नहीं है, पैसा बहुत तो कम, बहुत है, हाँ बहुत, लेकिन उसमें घपलाबाजी बहुत होता है। तो हम जितने भी इंसान सिंगर हैं स्टूडियो वाले, उनसे यही निवेदन करेंगे कि कभी भी काम करते हैं, बिना डिजिटल का काम तो हो नहीं सकता, म्यूजिक लाइन जितना भी संभव हो सके, लेकिन काम कीजिएगा तो ढंग का डिजिटल, जिसका घर बार आप देखे रहो नजदीक पास में रहे, सिर्फ उन्हीं से काम कीजिएगा। क्या कि कल जाके कुछ हो ना, अगर पैसा लेके भागे उनका घर पर जाकर आप कार्रवाई कर सकते हैं, या जो भी कुछ है XYZ। लेकिन हम भी कर सकते हैं, लेकिन उस बस लिहाज करते हैं उसका, बस इसके लिए कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो बंदा मेरे से आंख नहीं मिला, मेरे पास आ भी नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आ जाएगा ना, बस पता नहीं हम क्या करेंगे। तो आपने सिंगिंग लाइन में मैथिली गाना दिया, उसके बाद एल्बम के लिए गाना दिया, मतलब हमने बहुत सारे परिश्रम करने के बाद गाना जो है हमारे पब्लिक के बीच लाते रहे, हमारा फील्ड चलता रहा। लेकिन आप गाना जब फील्ड में नहीं दे रहे थे, या गाना गाने में जो है रुचि कम था, या गाना गाने आपके परिवार फैमिली या अड़ोसी पड़ोसी उस पर ताना देते थे कि गाना क्यों गाता है, इस प्रकार का बात होता है, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी या गांव घर के लोग कुछ तो बोलते होंगे कि ये लड़का गाना गा रहा है, इससे अच्छा पहले काम करता होगा, इस प्रकार का ताना आपको तो मिला होगा जरूर। मिला था, देखिए उस टाइम हम बहरे हो गए थे। क्रिकेटर के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कोई भी कुछ बोले उसको छोड़ करके बहरे हो जाइए, इसीलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे जो भी है। आज बोल रहे हैं, ये भी सच्चाई बोल रहे हैं आप लोग ऑन द कैमरा, बोल रहे हैं कि ऐसा बात नहीं कि नहीं बोलता है लोग, जरूर नहीं कि खाली लड़की का ही ये होता है शोषण, ऐसा नहीं, लड़का का भी शोषण होता है, बहुत होता है। और ऐसा नहीं, किसी भी घर में अगर आप कितना भी प्यारा या दुलारा बेटा क्यों ना हो, अगर आप पैसे कमा के नहीं दोगे तो आपका इज्जत कोई नहीं करेगा, सीधा बात, मेन पॉइंट है। इसीलिए हमको भी बोला बहुत। और एक चीज़ ये भी बोलते हैं कि मेरा माँ बाप आज तक मेरे को नहीं रोका ये चीज़ करने से। हाँ बोले कि देखो इस लाइन में सक्सेस है तो काम करो, वरना मत करो, देखो परिवार है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो देखो क्या करना है नहीं करना है। तो मेरे से अब तुम ही हो, अब हम कुछ बोलेंगे भी है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम सोचो, इस बारे में सोचो, मंथन करो इसको कि क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर देखो इसमें लाइफ है तो ठीक है, नहीं तो भाई तुम कोई बात नहीं, अपना जाओ जॉब करो, अपने परिवार को देखो, संभालो अपना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा एक जिद्द था अपना, गांव परिवार के लोग भी बोलते थे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे। हम बोले हाँ भाई आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, हमारा खर्चा घर चल रहा है, जो कि ऐसा नहीं था, इसका उल्टा समझ लीजिए। तो ये चीज, मेन चीज ये हुआ कि हमको बहुत लोग ऐसा बोले, ताना भी मारे, तो हम अपना कान बंद कर लिए, बहरा हो गए, सीधा बात है। हमको सिर्फ ये था कि हमको सिर्फ परिवार चलाना है, सीधा बात है, परिवार के लिए काम करना है, परिवार चलाना है, बाद बाकी हमको क्लियर, दूसरे लोग को बात ही नहीं सुनना है। तो ये चीज हम बस बन गए थे, बहरा बन गए थे बस। तो आपने जो है वो जब भी इस म्यूजिक लाइन में आए, म्यूजिक दिए, हमारे फील्ड में दिए, उससे पहले जब आपके पास, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी था, आपने इस जिम्मेदारी को निपटारा करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, गाना लाइन से पहले आप क्या करते थे? जी गाना लाइन से पहले हम मान लीजिए जॉब करते थे। किस प्रकार का जॉब करते? मतलब गाना, मतलब मान लीजिए 2020 में एल्बम गाना स्टार्ट किए, उससे पहले हम सीखते भी थे और जॉब भी करते थे सूरत में सारी दुकान में, वहाँ पे सीखते भी थे। मतलब हफ्ता में, महीना में 4 दिन क्लास जाते थे, और गाना वाना तो समझे दिन रात मेरे कान में हेडफोन लगाई रहता था। ये हो गया ये चीज़। हाँ कहीं ना कहीं मेरा प्लस पॉइंट वो भी है, मतलब गाना गाने कितना जो भी परफेक्ट गाना है, जो भी कुछ करना, हर चीज़ मेरा वो भी, मतलब रिहर्सल हुआ, प्रैक्टिस हुआ भाई कान से, वो चीज़ है। प्लस तो 2020 से पहले हम क्लास भी जाते थे, जॉब भी करते थे, हर चीज़, और संगीत का तैयारी भी करते, हर चीज़ करते थे, ये चीज़। तो अभी हमारे फील्ड में मैंने देखा कि आपका कुछ वल्गैरिटी गाना था,
तो आप इसका दोष किसको देना चाहते हैं? हमारे फील्ड को देना चाहते हैं या किन को देना चाहते हैं कि जब तक सिंगर गाएगा नहीं सिंगर का घर चलेगा नहीं, या सिंगर खुद चाहते हैं कि हम वल्गैरिटी वाले गाना हम अपने फील्ड में दें? इसमें आप दोष किसको देना चाहते हैं? क्योंकि हमारे मैथिली में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा गाना चल भी रहा है, तो आप इसमें किन को दोष देना चाहेंगे? देखिए, दोस्त दोस्त हम किसी को नहीं देना चाहते हैं कुछ कैसा, और ऐसा भी नहीं है हमारा, हम अपना बात कर रहे हैं, हम बाकी सिंगर की बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब हम नहीं गाएंगे वल्गैरिटी गाना तो हमारा घर नहीं चलेगा। हम उससे ज़्यादा अच्छा गाना गाए हुए हैं। अभी नहीं भी तो मेरा 1000 के आसपास मेरा गाना होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे 1000 के अलावा। अच्छा सा गाना गाया उसमें से बात ये है, सुनिए हम बता रहे हैं, उसमें से बहुत सारा गाना मेरा हिट है। मान लीजिए 1000 गाना में से मेरा 100 गाना हिट है और उसमें से 10 सुपर हिट है, लेकिन 900 गाना मैंने अच्छा ऐसा भी गाया है कि जो अच्छा है, जो पब्लिक सुनता है लेकिन नहीं सुनता है ना। अब मान लीजिए हम एक दुकान खोले हुए हैं, उस दुकान में का पान बीड़ी सिगरेट गुटखा चरस गांजा अफीम सब दारू हर चीज है, बिस्कुट भी है ना, हर चीज है, लॉलीपॉप चॉकलेट हर चीज में मैंने रखा हुआ है। लेकिन मेरे को देखना ये है कि अब दुकानदार तो वही चीज ज्यादा रखेगा, जो चीज ज्यादा सेल होगा वही चीज रखेगा ना। एक दुकानदार ज्यादा वही चीज सेल करेगा कभी भी जो उसका दुकान में ज्यादा सेल होगा। तो मेरा सेल तो जानते हैं क्या हुआ, हम तो रखे भी अच्छा सा टॉप ब्रांड का बिस्कुट भी रखे, लेकिन वो तो सेल नहीं हुआ, वो खराब हो गया, कीड़े खा गए, चूहे काट दिए। लेकिन उसी में जो हम रखे थे क्या बोलते हैं गांजा भर के रखे सिगरेट में, मेरा बिक गया पूरा, एक दिन में 10 बिकने लगे। जाहिर सी बात है, वही बात यह है कि इसमें दोष किसी को नहीं देना चाहेंगे। कुल मिला के बात ही समझ लीजिए हमारे पास दुकान है, सीधा बात है। हम गाना गाए, हम अच्छे भी गाए खराब भी गाए। अब देखना आप ही देखिए, आप अपनी ही नजर देखिए कि उसमें चूज किन को सपोर्ट ज्यादा किसको मिला। क्वालिटी वाले गाने को ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मतलब सब लोग सुनते नहीं, जरूरी नहीं, अच्छे भी सुनते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। और बात रहा ये है कि घर चलने का, तो मेरा घर हमको पता है, हम कैसा गाना गाते हैं, हमारा घर कैसा चलेगा हमको पता है। हम क्या बोलते हैं वल्गर गाने गा के हम क्या बोलते घर नहीं चला पाएंगे ज़्यादा दिन तक। और वो दिन भी नहीं रहा, मतलब धीरे धीरे ये चीज़ ठीक भी हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, डबल मीनिंग चलता है और चलता रहेगा डबल, और ये चीज़ आज से नहीं शुरू से आता रहा है, जो कि हमारे मोहम्मद रफ़ी किशोर साहब भी गाए हुए हैं, उनके टाइम से भी आ रहा है, समझिए। तो ये सब चीज़ है, तो वहीं से चलते आ रहा है धीरे 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 धीरे, तो ये चीज़ चलेगा ही चलेगा। और हमारे मिथिलांचल का जो पहले के सॉन्ग थे क्या उसमें नहीं था क्या, हर गाने में है। आप खाली निकाल के हमको बता दीजिए, बताइए इसको कौन सा सिंगर ऐसा नहीं है कि डबल मीनिंग सॉन्ग नहीं गाया है, सभी गाते हैं और सब। लेकिन एक चीज़ ऐसा होता है कि धीरे 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 वो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। जैसे स्टारडम फेम मिलने लगता है, तो जैसे मान लीजिए हम जो भी है, अब उस टाइम हम गाए थे तोय प्ले के ढोड़ी छोड़ी, लेकिन उसमें भी आप बोलेंगे मेरा ऐसा कोई अभी तक सॉन्ग नहीं है जिसमें आप बोले कि वल्गर है, हम आपको समझा सकते हैं, उसके बाद आपको बताइए ना, आप क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे और उसके बाद आप सोचिए वाकई ये चीज़ है कि नहीं। और जैसे तोय प्ले सॉन्ग है वो एक ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग मैटर है। अब वहाँ पे मान लीजिए लड़की लोग हाफ स्कर्ट पहन के आती है कि नहीं, आप लोग भी जाते होंगे ऑफिसली, लड़के लोग सारे जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने के। तो वहाँ पे लड़की मान लीजिए अगर साड़ी पूरा लपेट के आएगी आपके पास डांस करने के, तो आप उसको देखोगे ऑर्केस्ट्रा में। मान लीजिए शोभा सम्राट है, वहाँ पे 30-40 लड़कियाँ रहती है, वहाँ पे वो जो साड़ी पहन पूरा एकदम नाइटी पहन के आएगी डांस करता, आप उसको देखोगे। तो वहाँ पे जितना शॉर्ट कपड़ा पहनता है ना, उतना वो लोग उसको ज्यादा पैसे देते हैं और ज्यादा उसको इंकरेज करते हैं, होता है कि नहीं, ये चीज हुआ। तो वही चीज उसको बोलते हैं कि तोय प्ले के ढोड़ी छोड़ी, उसको हम तोपने के लिए ढकने के लिए बोल रहे हैं। वो जो ढोड़ी दिखा अपना जिसमें दिखा के बदन दिखा लड़के लोग को बहला रही है, बहका रही है, तो मान लीजिए कोई ऐसा मुडियल भी होता है ना भाई, उसमें एक निकल जाता है, चलो एकदम छलांग मार के छू देता है उसको, तो वही बोलता है उसको कि तोय प्ले के ढोड़ी छोड़ी। अभी फिलहाल में आपका कौन सा गाना आया है, जो अभी कुछ दिन पहले आपका कौन सा गाना आया है? अभी फिलहाल सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, समझिए तो 200-300 सॉन्ग है, लेकिन अभी उसको हम अपलोड नहीं किए, क्योंकि मिथिलांचल में है ना, मिथिलांचल में जिस तरह टाइप का मैं काम करना चाहता हूँ उस टाइप का मेरे को सामान जुट नहीं पाता है, समझ लीजिए। अब कोई खाना बनाने वाला ही है मान लीजिए, उसको मान लीजिए वो शेफ है, मान लीजिए दिल्ली मुंबई से आया एकदम बढ़िया सीख के, और वो जो यहाँ बनाएगा मान लीजिए वो चीज़ वो हर एक सामान उसको वहाँ अवेलेबल मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ तो वैसे खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है सेम टू सेम, कि हम जो चीज़ मिथिलांचल में करना चाहते हैं, मेन चीज़ तो मेरे पास पैसा नहीं है, ये फर्स्ट मेरा ये हो गया वीक पॉइंट हो गया। और दूसरा, आदमी वैसा नहीं है कि मेरा दिमाग को समझे, मेरे हिसाब से काम करे। अगर किसी को बोलते भी हैं तो मान लीजिए 1-2 लाख रुपए किसी के पास होता है तो बोलते हैं मेरे पास पैसे है बहुत सारे, आप बोले ना वैसा काम होगा। एक बार तो कर लोगे, बार बार कैसे कर? ये ऐसा चीज है, संगीत समंदर है, जितना इसको जानोगे उतना और गहरा होता जाता है।
तो मेन चीज़ ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं ये, हाँ अभी हम कहाँ पे थे भूल गए सर, सॉन्ग में। तो जो भी जैसे है जितना भी, तो हम जो है ना उस टाइप का काम कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम मिथिलांचल में उतना का भी काम बंद कर दिए हैं। मैथिली काम करेंगे, मिथिला को आगे बढ़ाना है, लेकिन यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। जहाँ से हमको अच्छा हर चीज़ सुविधा मिलेगा वहाँ से हम बनाएंगे इसको अच्छे से। तो वहाँ से हर चीज़ हम सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ करेंगे वहाँ से जहाँ से मेरे को सब सुविधा मिलेगा। और वो चीज़ एक ही है बिहार का, पटना। और बहुत जल्दी हम वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं हर चीज़, और वहीं से करेंगे। इधर बिहार में हम नहीं करेंगे, इधर मिथिलांचल में न्यू प्रोजेक्ट हर एक चीज़ अभी आएगा, हर एक चीज़ नया नया, और ऐसा ऐसा आएगा कि लोग सोचेगा और आप भी सोचने में मजबूर हो जाइएगा कि कैसा सॉन्ग है नहीं है, और फिर मिलाइएगा कि वल्गर सॉन्ग क्या है, ये नहीं है न्यू सॉन्ग। तो आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल का जो भी रसलपुरिया, वही SR रसलपुरिया। रसलपुरिया ऑफिशियल है मेरा नाम यूट्यूब। तो आपने SR रसलपुरिया बहुत सारे गाने दिए हैं, तो एक दो गाना जो है अपने व्यूअर को गा के सुना दें। अभी जो मेरा न्यू सॉन्ग अभी एक आया है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स करे, जो कि विकास इंटरटेनमेंट पे है, चल भाई जेबे के नेपाल, बहुत अच्छा, जिसको राइटिंग किए हैं जसुंदर जी ने। तो वो सॉन्ग ऐसा है कुछ दुल्हन, प्यार में हमरा तोरा अहिलई गे बहुते रोरा, प्यार में हमरा तोरा अहिलई गे बहुते रोरा, कटह के टिकट तत्काल, चल भाग जही बही गे नेपाल, गे गे चल भाग जही बही गे नेपाल, किन भाई शादी के जोरा पहिरा दे बहुगे तोरा, मंगिया में सेनुर देबो डाल, चल भाग जइबै गे नेपाल, गे सोना चल भाग जइबै गे नेपाल। ये सॉन्ग है और काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए अच्छा सॉन्ग है, लेकिन इसका उतना देखिएगा रिस्पांस नहीं रहेगा, लेकिन ये गाना अच्छा है और चलेगा मेरे हिसाब से। ये हो गया, और प्लस 2-4 सॉन्ग और है जो कि सैड सॉन्ग मेरे चैनल पे है। बड़ा निक तोहफा दिल हमरा प्यार के, दिल से निकाल दिल दिल के हकदार के, बड़ा निक तोहफा दिल हमरा प्यार के, दिल से निकाल दिल दिल के हकदार के, गे तू भले नफरत करे करे जा हमारा त प्यार करे के छै, अमर जहिबो हम तोरे प्यार में गे एक दिन त मरै के छै, अमर जहिबो हम तोरे याद में गे एक दिन त मरै के छै। ये सब सॉन्ग है अभी, और नया नया प्रोजेक्ट बहुत सारा आने वाला है अभी एक रंगदारी सॉन्ग काफी अच्छा आप ऐसा है। पूरा सोझा में करे छही दादागिरी, रे घर पर खर नहीं छो कान पर भीरी, हमरा सोझा में करे छही दादागिरी, सनक छौरा झूले, रे तोरा सनक छौरा झूले, हमरा घंटा से रे पिट्ठी के फाड़ देबो मार के, सार डंटा से रे पिट्ठी के फाड़ देबो मार के, सार डंटा से रे। अब ये सॉन्ग बहुत, अब इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है आप लोग बीच, जी रंगदारी सॉन्ग का। क्या करें, मार्केट जैसे जैसे दुनिया वैसे हम क्या करें, मजबूरी है। और मजबूरी क्या है, हम कलाकार है, हमको तो जैसा रंग जैसा समय वैसा ढल जाते हैं, बात खत्म बस। तो आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं? हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ जैसा तो कलाकार स्टेज प्रोग्राम का मान लीजिए कि नहीं वो करवाना हो, अगर इस वीडियो देख के भी अगर उनको अच्छा लगा, अगर आपसे वो स्टेज प्रोग्राम करवाना चाहे तो आप उनको कितना चार्ज करेंगे? ऐसा कोई, देखिए कलाकार का कोई कलाकारी का कीमत तो होता नहीं है, कलाकारी का कीमत नहीं है। और अगर चाहें जिनको भी स्टेज शो करवाना हो या किसी भी तरह का प्रोग्राम, कुछ भी चीज़, चाहे गज़ल कव्वाली जो भी है, अपना लोकगीत सुगम संगीत जो भी अपना मैथिली का कोई भी कार्यक्रम या शादी विवाह मुंडन उपनयन कुछ भी चीज़, तो हमारा
रसलप्रिया ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पे देखिएगा मेरा एक बैनर छपा हुआ है, उस पर मैनेजर का नंबर होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी जैसा बातचीत आप फाइनल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैनेजर से आपसे कांटेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है आपका स्टोरेज प्रोग्राम बुक होगा। कुछ भी चीज़। तो आप भी देखा कि मैथिली सिंगर का है, वो हमारे फील्ड में क्या देना चाहते हैं और लोग क्या पसंद करते हैं, सारे बात को आपके बीच के रखे हैं। और आप सभी को अगर इस वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द क्रिएटर कैंप को सब्सक्राइब करें। अगर किन्हीं भी क्रिएटर से आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो इस कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें, हम उनसे मिल करके आपका क्वेश्चन उनके पास ज़रूर रखेंगे। और अगर आप कोई वैलिड क्वेश्चन रखते हैं जो मेरे मन में भी रहा होगा या उनके लिए जो नेसेसरी क्वेश्चन होगा, वैलिड क्वेश्चन होगा, तो हम आपके नाम के साथ उनके साथ शेयर करेंगे आपका क्वेश्चन, और आपका नाम भी अगले इस वीडियो में आ सकता है। तो जाइए इस वीडियो में ढेर सारा कमेंट कीजिए, और किन्हीं भी क्रिएटर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो जाके पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उनसे मिलकर ज़रूर से ज़रूर आपके लिए उनका क्वेश्चन ज़रूर रखेंगे। जिनसे भी आप अगर देखना चाहते हैं, उनके जीवन लेखा के बारे में जानना चाहते हैं, अभी आपने ऐसा रसलपुरिया के बारे में जाना, अगर किन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक से एक नया से नया वीडियो आते रहेगा। और